नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हो गए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने किए सिर्फ झूठे वादे। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल का, जहां पर भाजपा को लगा है बड़ा झटका। 4 भाजपाई नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिल के विरोध में 25 सितंबर को होने वाले पंजाब बंद के लिए 31 किसान संगठन एकजुट हुए। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंजाब के किसान संगठनों के साथ देश भर से 31 से ज्यादा किसान संगठन साथ आने को तैयार हुए हैं। 25 सितंबर के पंजाब बंद की शुरुआत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से की जाएगी। इसके साथ ही किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के बीच रेल रोको आंदोलन का आह्वान भी करेगी। किसानों के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाले क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने बताया कि इस बंद को समर्थन देने वालों में मुख्य तौर पर भारतीय किसान यूनियन, क्रांतिकारी कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, भाकियू दोआबा, भाकियू लाखोवाल और भाकियू कादियां आदि संगठन शामिल हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भी कहा गया है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अब पीछे हटने वाला नहीं है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान इन बिलों के विरोध में 25 तारीख को पूरे देश से सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते वक्त उत्पादक की लागत, मांग आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता, दाम में बदलाव जैसी शर्तों और नियमों को बना रहने दें, लेकिन सरकार इसे बदल रही है। भले ही वो इस बात को ना माने, लेकिन किसान सरकार के इस बिल से बेहद नाराज है और अनुमान है कि ये मामला और आगे जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। राहुल बोले मोदी सरकार ने किए सिर्फ झूठे वादे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा 51 जिलों में किसानों का कर्ज माफ किए जाने की बात सामने आने के बाद बुधवार को कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वह किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे किए। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस जो कहा सो किया, भाजपा सिर्फ झूठे वादे। राहुल गांधी ने जो खबर शेयर की उसके मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनके नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की फसल ऋण माफी पर पहले दिन से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। कमलनाथ ने अपने एक बयान में कहा था, इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने कल सोमवार को विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26.95 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। उन्होंने कहा था, प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए चौहान और सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गपुर, बंगाल में भाजपा को झटका। 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से भाजपा के 4 नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे इस औद्योगिक क्षेत्र में तृणमूल को बल मिला है। पार्टी मुख्यालय में राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, अजय चटर्जी, राजदीप गुहा और सजल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने कहा कि सिंह भाजपा की ट्रेड यूनियन इकाई भारतीय मजदूर संघ के कदावर नेता रहे हैं। वहीं खड़गपुर शहर के कई वार्डों में गुहा को व्यापक जन समर्थन हासिल है। उन्होंने कहा कि रॉय ग्रामीण क्षेत्रों के लोकप्रिय नेता हैं और चटर्जी लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे हैं। भट्टाचार्य ने पीटीआई भाषा से कहा, यह भाजपा और उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के लिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले और खड़गपुर में बड़ा झटका है। यह दिखाता है कि विधानसभा क्षेत्र के लोग भाजपा के साथ नहीं हैं। पिछले साल के उपचुनाव से यह स्पष्ट हो गया था। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले साल हुए उपचुनाव में खड़गपुर सदर की सीट पर पहली बार जीत हासिल की थी। भाजपा के 4 नेताओं के तृणमूल में शामिल होने पर दिलीप घोष ने कहा, कुछ लालची लोगों का भाजपा में रहकर भी तृणमूल से संपर्क था, वह चले गए, उनका नकाब उतर गया, इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सुदर्शन टीवी मामला, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा शो यूपीएससी जिहाद में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, सुदर्शन टीवी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो बिंदास बोल में यूपीएससी जिहाद के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि 28 सितंबर तक सुनवाई स्थगित होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर मामले की सुनवाई नहीं होती तो अब तक यह शो पूरी तरह से प्रसारित हो चुका होता। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मुझे लगता है कि अदालत का हस्तक्षेप अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बाकी शो के प्रसारण पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सुदर्शन न्यूज को दिए गए नोटिस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। इसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। 5 अक्टूबर को 2 बजे अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा था कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है। कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। रोजाना लोगों की आलोचना होती है, निंदा होती है और लोगों की छवि खराब की जाती है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या केंद्र सरकार ने 4 एपिसोड के प्रसारण की अनुमति देने के बाद कार्यक्रम पर नजर रखी। इंग्लैंड में पूर्व प्रसारण योजना का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में हमारे पास अन्य क्षेत्राधिकार हैं। हमारे पास पूर्व प्रकाशन प्रतिबंध के लिए शक्ति है यदि सरकार इसे लागू नहीं करती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के हलफनामे पर आपत्ति जताई। मामले की सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने की। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आप NDTV के बारे में क्या सोचते हैं। आप सिर्फ अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकते। हमने सवालों के जवाब के साथ आने को कहा था। कोई बिंदु नहीं है कि आप शिकायत करें कि 2008 में क्या हुआ था। आपने कहा है कि वह भारत में चैनलों का सबसे बड़ा निकाय है और उसके पास देश भर के सभी क्षेत्रीय चैनल हैं। पूर्व CJI न्यायमूर्ति JS खेयर इस संस्था के प्रमुख होंगे। NBA सबसे बड़ा निकाय नहीं है और सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुदर्शन न्यूज से पूछा कि क्या आपको लगता है कि पहले 4 एपिसोड टेलीकास्ट हुए उनमें आपने प्रोग्राम कोड का पालन किया। क्या आप पहले के एपिसोड की तरह ही शेष एपिसोड जारी रखने का इरादा रखते हैं। उन्होंने पूछा, कार्यक्रम में किस पर हमला किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय पर या ज़कात फाउंडेशन पर। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि इसे कौन देखता है, लेकिन एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट केवल मुसलमानों पर हमले के बारे में चिंतित है, न कि ज़कात फाउंडेशन पर। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। PM केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए भाजपा, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PM केयर्स फंड को जनता केयर फंड बनाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि चुनावी रैली के लिए लाखों LED टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षार्थियों शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है। भाजपा सरकार ईमानदारी से PM केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में बच्चों को लैपटॉप बांटने की तस्वीरें भी लगाई है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में मुफ्त लैपटॉप वितरण का जरूर जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना के इस दौर में स्कूल खोलने का भी विरोध किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार से सवाल, हमारे निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्य सचिव और चुनाव आयोग को निर्देश जारी किया है। यह निर्देश राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर है। दरअसल बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह चुनाव के मामले में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इसके लिए उच्च न्यायालय ने 2 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है। इस मामले में अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि कोरोना काल में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को खास माना जा रहा है। हालांकि चुनाव कब है, इसकी घोषणा कब होगी, इसके बारे फिलहाल कुछ तय नहीं है, मगर संभावना जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग की टीम अगले कुछ दिनों में बिहार का दौरा करेगी। संभवतः इसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा था कि भारत जैसे विशाल बहुभाषी एवं विभिन्नता लिए हुए लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना एक चुनौती है। बिहार में करीब 7 करोड़ 29 लाख मतदाता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को मिला है न्याय। वीआरएस पर रिया के वकील का तंज, शिवसेना भी भड़की। जी हां दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने पर शिवसेना और रिया के वकील ने निशाना साधा है। रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने बयान जारी कर कहा कि सुशांत को नहीं, गुप्तेश्वर पांडे को न्याय मिला है। बता दें कि मंगलवार को बिहार सरकार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को नौकरी सेवा से वीआरएस दिया था। टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सतीश मानसिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस के बाद एक बयान जारी किया है। मानसिंदे ने अपने बयान में कहा कि बिहार सरकार ने जिस तरह 24 घंटे के अंदर गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस स्वीकार कर लिया गया, ऐसे में लग रहा है सुशांत को नहीं, पांडे को ही बिहार सरकार ने न्याय दिलाने का काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने अन्नदाता किसानों को अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया है, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कृषि विधेयकों को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंडदाताओं के हाथों की कठपुतली बना दिया है। तेजस्वी ने यहां कहा कि जितनी हड़बड़ी में खेती बिल पास करवाया गया है, उससे जाहिर होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल को लेकर किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस बिल का सदन में ही विरोध किया गया है और अब 25 सितंबर को सड़क पर भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने राजग के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, गैर बिहारी अब विधानसभा चुनाव तक सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, उठते बैठते, हर बात में बिहार बिहार चिल्लाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल उठाया था और गाली दी, वह अब बिहारी प्राइड की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, गैर बिहार चुनाव तक बिहार बिहार करेंगे और चुनाव समाप्त होते ही सब कुछ भूल जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर पोस्टर वार, अब की बार मोदी नीतीश के रिश्ते पर वार। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में बुधवार की सुबह सुबह ही दो मजदूर पटना की व्यस्त रहने वाले चौक चौराहों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाते देखे गए। हालांकि इन पोस्टरों में खास बात यह है कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन हमला नीतीश कुमार पर किया जा रहा है। मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में इस पोस्टर में स्लोगन डाला गया है कि मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात कच्ची। जाहिर है कि इसके जरिए नीतीश कुमार पर महागठबंधन सरकार से अलग होने की बात पर हमला बोला जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को भी छापा गया है कि जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था कि नीतीश जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। नीतीश का डीएनए वाला बयान पोस्टर में छपवाने के ही फ्रेजर रोड के नजदीक लगे पोस्टर में 2015 चुनाव में पीएम मोदी का वो बयान छापा है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमला किया था। इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया गया है। अब की बार मोदी नीतीश की जोड़ी पर वार। विपक्ष को शायद ये उम्मीद है कि मोदी नीतीश की जोड़ी पर हमले के लिए 2015 चुनाव से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, इसीलिए ये पोस्टर लगवाए गए हैं। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पोस्टर के नीचे किसी नेता या पार्टी का नाम नहीं लिखा, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे पोस्टर कौन लगाएगा, ये भी भला कोई सवाल है क्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तकनीक के सहारे इस बार नए अवतार में चुनाव में उतरेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इसकी पूरी तैयारी कर रखी है। इस बार पार्टी नए अवतार में आने की कोशिश में है। पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। वो यह जान चुके हैं कि राजनीति में सफली बनाई लीक पर चलने से नहीं मिलती, इसके लिए वह अपनी पार्टी में सब कुछ बदल देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के दौर में समस्या चुनाव प्रचार की है। इसके लिए वे तकनीक के सहारे अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। बता दें कि 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले लालू ने अपने क्रिकेटर पुत्र तरुण यादव को राजनीति में उतारकर राजद को नया चेहरा देने का प्रयास किया था। 5 सालों के दौरान तरुण कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए तेजस्वी यादव बन चुके हैं, यह जानते हुए कि फिलहाल बिहार में लालू प्रसाद के बिना राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तेजस्वी ने अपनी 23 साल पुरानी पार्टी में बदलाव की पहल कर दी है। धीरे धीरे सब कुछ बदला जा रहा है। दरअसल लोकसभा तक सारी चीजें पुराने ट्रैक पर थी, लेकिन परिणाम ने नए नेतृत्व की समीक्षा के लिए विवश कर दिया। पहली बार राजद के पक्ष में नतीजा 0 आया था, इसलिए 0 से ही दोबारा शुरू कर दिया गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल, सरकार के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, संसद परिसर में प्रोटेस्ट, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। बिल को लेकर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ही समूचे विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों का बहिष्कार किया हुआ है। अब आगे की रणनीति को लेकर बुधवार को विपक्ष की साझा बैठक होगी। साथ ही बुधवार शाम 5 बजे ही विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया था,
जिसमें कृषि बिल पर चिंता, राज्यसभा में हुए हंगामे, सांसदों के निलंबन के मसले पर चर्चा की बात कही गई थी। विपक्ष ने अपील की थी कि राष्ट्रपति कृषि बिल को वापस राज्यसभा में लौटा दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात से पहले संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन दे रही है। इस दौरान सभी के हाथ में किसान बचाओ के प्ले कार्ड भी हैं। प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं। संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक मार्च भी निकाला। किसान बिल के मसले पर कुल 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। हालांकि बुधवार शाम की मुलाकात के दौरान सिर्फ 5 पार्टियों के नेता मिलेंगे, क्योंकि कोरोना संकट है, इसलिए कम लोगों को एंट्री मिली है। हालांकि ये सभी नेता सभी विपक्षी पार्टियों की चिंताएं व्यक्त करेंगे। इनमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा, टीआरएस और डीएमके के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे इतर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के दफ्तर में आज ये बैठक होगी, जिसमें किसान बिलों को लेकर आगे की चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार के खिलाफ किस तरह आवाज उठाई जाए, इस पर भी मंथन होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरे नवजोत सिंह सिद्धू, कहा इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। जी हां दोस्तों, किसान बिल के विरोध में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में सड़क पर उतरे। उन्होंने अमृतसर के भंडारी पुल से हाल गेट तक मार्च में भाग लिया। सैकड़ों की भीड़ में समर्थक भी सिद्धू के साथ दिखी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान बिल से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। क्या सरकार रोटी को आवश्यक वस्तु नहीं मानती है? प्रदर्शन में सिद्धू ट्रैक्टर पर सवार दिखे। इस जुलूस में कई ट्रैक्टर्स के साथ किसान शामिल हुए। उनके हाथों में तख्तियां थीं और कुछ ने काले झंडे भी लिए हुए थे। सिद्धू करीब 1 साल बाद मैदान में उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 1 साल तक मौन धारण कर लिया था। वे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। बता दें कि पंजाब में किसान बिल का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को विश्वास में लेने में कामयाब नहीं हुई। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार दावा कर रही है कि ये कानून किसानों के जीवन में बदलाव लाएगा, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, किसानों को आज़ादी मिलेगी कि वे अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे। वहीं विपक्ष का दावा है कि इससे निजी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि इस बिल किसानों की एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं विपक्ष इस बात पर अड़ी है कि ये किसानों को एमएसपी से बाहर रखने की साजिश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के किसानों का बड़ा ऐलान, 3 दिन रोकी जाएंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन अगुराहा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने कृषि ऑर्डिनेंस के विरोध में ऐलान किया है कि 23 सितंबर को पंजाब के गांव और शहरों में रोष मार्च होंगे और 24, 25, 26 को समूचे पंजाब में ट्रेनें रोकी जाएंगी। इसके साथ ही 25 को पंजाब बंद किया जाएगा। यूनियन के सूबा प्रधान जोगिंद्र सिंह उगराहा ने बताया कि किसान ऑर्डिनेंसों को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा और संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। किसानों ने कहा कि उनका संघर्ष 24 से ही शुरू है। 24 से 26 तक ट्रेनें रोकने का प्रोग्राम है और 25 को पंजाब बंद का न्योता दिया गया है। अब किसानों का संघर्ष बड़े स्तर पर चलेगा और आने वाले समय में संघर्ष और तेज होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर संजय राउत बोले, हमें पहले से मालूम था वो राजनीति में जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया है। अब उनके राजनीति में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विपक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उन्हें मालूम था कि गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में जाएंगे। राउत ने आगे कहा, एक IPS की अपनी प्रतिष्ठा होती है और बिहार के डीजीपी साहब ने जिस तरह की बयानबाजी मुंबई के केस के बारे में की, मुझे लगता है कि वो उनका पॉलिटिकल पार्टी जो उनके उम्मीदवार बनाएगी एक पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे थे, उनको अब उसका इनाम मिलने जा रहा है। वहीं राउत ने कंगना रनौत मामले पर भी निशाना साधा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना रनौत ने संजय राउत के बयान वाली CDP पेश की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संजय राउत को भी मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस पर राउत ने कहा कि कोर्ट में जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। कंगना मामले पर संजय राउत ने कल एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, BMC द्वारा अवैध निर्माण गिराए जाने के खिलाफ एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया और 2 करोड़ की मांग की गई है। BMC एक स्वतंत्र बॉडी है। इस मामले में संजय राउत को भी पार्टी बनाया गया। बाबरी केस से लेकर मराठी गौरव तक मैंने कई केस का सामना किया है। ये मुझे महाराष्ट्र और मेरे शहर के गौरव के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनाज मंडी में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली करेंगे किसान, बोले कि हम गांधी को मानने वाले हैं।
जी हां दोस्तों, पानीपत की अनाज मंडी में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली किसान करेंगे। वहीं सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच चुके हैं। बता दें कि बीजेपी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयक के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। बोले कि हम गांधी को मानने वाले हैं, कानून की इज्जत करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। वहीं कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर डीएसपी सतीश वत्स का बड़ा बयान कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, यहीं रोकने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता पहले ही बयान दे चुके हैं, कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर दिल्ली कूच करेंगे। डीएसपी ने कहा पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।